देखिए, काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं, क्या मुझे फॉरएवर करना चाहिए, कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं इसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आते हैं, लोग कॉल करते हैं और यही पूछते हैं। मेन जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड DLF क्रिएटर। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये फॉरएवर फेक नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं है, रियल है, जेन्युइन है। और अगर आप ऑथेंटिक वे में वर्क कर रहे हैं, आप अपना अपलाइन खुद से चूज़ कीजिए कि क्या इसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और आप ऑटोमेशन से वर्क करना चाहते हैं, आप किसी को कॉलिंग DM नहीं करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको पूरा गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप फॉरएवर को आगे कर सकते हो और 5 इनकम सोर्सेज भी अर्न कर सकते हो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ फॉरएवर को लोग फेक क्यों समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको जो मेरी पुरानी वीडियो है उसमें काफ़ी टाइम मैंने बताया हुआ है कि लोग फॉरएवर फेक नहीं है। बट वंस अगेन मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोग बोलते हैं कहीं ये फेक तो नहीं है, तो फेक नहीं है, बट आपको भी अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को जानकारी नहीं लेंगे, जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक शायद हम फॉरएवर में आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब आगे ग्रो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आगे ग्रो करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें पहले तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको पूछना चाहिए कि काम क्या है और कैसे करना है, क्या मैं कर पाऊंगी उसको, या क्या मैं कर पाऊंगा उसको या नहीं। और जब तक आपको काम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तब तक मैं तो यही बोलूँगी कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं है। अब आपको क्लियरिटी जानने के लिए आपको किन किन पॉइंटों को माइंड में रखना चाहिए, जिससे कि आप भी पहचान पाएँ कि फॉरएवर फेक नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये है कि आपको है ना बिल्कुल भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखना है कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ऐसे मैं इनसे सर करके बात कर रही हूँ, पता नहीं ये मैं इनसे पूछ पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं ये मेरे आंसर देंगे या नहीं, कहीं इग्नोर ना कर दें, कहीं मेरे को डिमोटिवेट ना कर दें। तो आपको कई चीज़ें ऐसी माइंड में चलती हैं। तो पहले तो आपको ये चीज़ें निकालना है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बेधड़क होकर आप पूछिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आप फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए। जब तक आप फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हो और आप के जो क्वेश्चन है, जो डाउट क्वेश्चन है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप फॉरएवर को फेक समझोगे या रियल समझोगे, कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा। अब क्या क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए? पहला, आपके पास कभी भी कॉल आता है तो आपको ये बोलना चाहिए कि ये क्या है वर्क। जैसे काफ़ी लोग आपसे बात करते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम है, और आपको यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन करते हो कि काम क्या है, तो वो बोलते हैं ये है ब्रांड प्रमोशन का काम। तो क्या है ऐसा ब्रांड प्रमोशन जो सोशल मीडिया पे आपको करना होता है? किस चीज़ का ब्रांड? क्या ब्रांड है? मतलब कोई प्रोडक्ट्स है, या फिर कोई कपड़े हैं, या फिर कोई सामान है? क्या ऐसा ब्रांड है जिसको हमें प्रमोट करना होता है सोशल मीडिया पर? पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए और उसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आप पूछिए कि कौन सी कंपनी है जो हमें ये प्रोवाइड करा रही है। तो वो बताएंगे आपको ये फॉरएवर है या नहीं है। तो आपको अगर ये फॉरएवर नहीं बताया जा रहा है कि ये फॉरएवर है, तो आप पहले सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर लीजिए, वेबिनार अटेंड कर लीजिए, बूट कैंप अटेंड कर लीजिए। उसके बाद आप आईडी क्रिएट करवाओ। अदरवाइज आप आईडी क्रिएट भी नहीं करवाओ। मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी है कि आईडी भी नहीं क्रिएट करवाना चाहिए जब तक आपको पता नहीं है चीज़ें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम आईडी तो क्रिएट करवा लेते हैं, फिर हमें पता चलता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप बैक स्टेप ले लेते हैं, है ना। तो पहले आप पूछो उनको कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल होता है। चाहे आप 2cc का करो चाहे 5k का करो, इन्वेस्टमेंट होता ही है। तो आप उनसे सारी चीज़ें पहले लो, कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसमें। अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, या सिर्फ यही बोल रहे हैं 198 रुपीज़ ही लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। तो इस तरीके से आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं ज्वाइन करना चाहिए आपको। बाकी अगर आपको उन पर ट्रस्ट है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप क्या करते हैं, अरे ये फेक है
है ना, फिर आपको फेक लगने लगता है, फ्रॉड लगने लगता है, स्कैम लगने लगता है। तो पहली चीज़, और आपको किसी के भी अकाउंट में 1 रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप 198 रुपीज़ देते हो वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि तो फॉरएवर किस तरीके से ज्वाइन करें, अगर हम कैसे पता करें ये फेक है कि रियल है। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, इससे आपको क्लियर करना है कि फेक है कि रियल है। और मैंने आपको बताया, देखिए आप किसी का चेक देखकर या फिर गाड़ी बंगले देखकर आप सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को देखकर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आप सम टाइम के बाद आप उसको गिव अप कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है। मोटिवेशन क्यों रुकेगा इतने टाइम तक? क्योंकि मोटिवेशन से हम थोड़ी ना आगे ग्रो कर सकते हैं जब तक आपको क्लियर रोड मैप नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्णा।